हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन होगा 2007 से लेके 2019 तक जो पेपर कंडक्ट हुए हैं उन सभी का हम सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। जो पहला सब्जेक्ट है वो हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा और इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारा डीसी नेटवर्क होगा। ठीक है, उसका ये पार्ट फर्स्ट हम लेकर आए हैं, तो इसका हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप चैनल पे नए हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो एट द एंड आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और अगर आपकी क्वेरी कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि हमें फिगर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है इस ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, यहां पर हमें इसके अक्रॉस आरटीएच को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आरटीएच को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, तो करंट सोर्स जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 ओम का रजिस्टर है, ये 80 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 16 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अक्रॉस हमें आरटीएच को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो 20 इंटू 80 अपॉन 20 प्लस 80 दैट इज 1600 अपॉन 100। तो यहां से हमें कितना मिलता है इनका कॉम्बिनेशन, 60 ओम। ठीक है, 16 ओम हमें इसका कॉम्बिनेशन मिल गया पैरेलल का, और बाकी का बचा हुआ 16 ओम ये है। तो टोटल जो आरटीएच है वो कितना हो जाएगा, 16 ओम प्लस 16 ओम दैट इज द 32 ओम। देन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि कोई एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसको हमने 230 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया है, और जब हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट किया है तो ये 2 एम्पियर का करंट जो है ड्रॉ कर रहा है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द हीटर हमको बताना है कि कितनी रेजिस्टेंस हीटर ने ऑफर की है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 230 वोल्ट दैट इज द सप्लाई वोल्टेज एंड 2 एम्पियर दैट इज द करंट। तो यहां से हम देखेंगे 115 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। हमें बताना है इनमें से कौन सा डिफरेंट है बाकी किसी अदर मैनर में। ठीक है ना, मतलब हमें सीधा सीधा ऑड वन कैलकुलेट करना है, ऑड वन बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑड है, यानी कि बाकी रिमेनिंग ऑप्शन से अलग है। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी एसआई यूनिट जो होती है वोल्ट होती है, इसकी भी यूनिट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसकी यूनिट वोल्ट इनटू मीटर होती है, यानी कि वोल्ट मीटर होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डिफरेंट हो गया क्योंकि बाकी सबकी जो यूनिट है वो सेम है, बट इसकी यूनिट सबसे अलग है। ठीक है, रिमेनिंग 3 ऑप्शन से इसकी यूनिट बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी डीसी वोल्टेज के अक्रॉस तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम सर्किट के हिसाब से अगर इसको देखें तो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट हमने बना लिया है। ठीक है, ये हमने कोई सप्लाई यहां से कनेक्ट कर दी है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर हमने दो कैपेसिटर्स को C1 C2 को क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इस केस में क्या होगा। देखो, सबको बेसिकली सबको पता है कि सीरीज में जो करंट आई फ्लो होगी वो दोनों में से सेम ही फ्लो होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। और सीरीज में जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो जितने भी हमने कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं उनमें जो चार्ज स्टोर होता है वो बराबर होता है। ठीक है, यानी कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, चार्ज स्टोर सब में क्या होता है, सेम होता है। तो देखो, इसमें जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा।
जो चार्ज होगा प्रत्येक कैपेसिटर में वो कैसा होगा, सेम होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि सीरीज में चार्ज हमेशा प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें करंट की, तो सेम करंट फ्लो करेगा ईच कैपेसिटर, ठीक है, इन द गिवन टाइम, क्योंकि भाई सीरीज कनेक्शन है तो सेम करंट तो फ्लो करेगा ही, है ना। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे बोला गया है कि गिवन नेटवर्क को ऑब्जर्व करिए और आंसर दीजिए, ठीक है। क्या पूछा गया है हमसे, हमें पोटेंशियल बताना है किसी पॉइंट ए पर। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इसका हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, VAB है, ठीक है। VAB पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस पोटेंशियल को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, किस किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इस साइड वाला लूप है इसमें हम एक बार घूम जाएंगे, ठीक है। एक बार हम घूम लेंगे इसमें। तो जब हम इसमें घूमेंगे तो मैं पहला वाला साइन लेके चलूंगा, जैसे कि इसमें ये वोल्टेज सोर्स है तो इसका पहला साइन माइनस है, और ये रजिस्टर में एंटर कर रहा है तो रजिस्टर का पहला साइन हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो मैं पहला साइन यहाँ पे लेके चलूंगा। तो बाई KBL, हमने KBL अप्लाई किया है लूप फर्स्ट में। जो इस साइड का लूप है ये लूप फर्स्ट है, इसमें KBL हम अप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस का E1 प्लस का I1 R1 प्लस का VAB दैट विल इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें VAB की वैल्यू, तो VAB हमें कितना मिल जाएगा, E माइनस I1 R1, ठीक है। तो VAB की वैल्यू कितनी आ गई, E माइनस I1 R1। तो E माइनस I1 R1 भाई ये भी है, लेकिन कुछ लोग तो इसे ही टिक करके निकल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम VAB की बात करें तो VAB इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, I3 और R3। भाई इसमें से फ्लो होने वाली करंट और रजिस्टर का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तब भी हमें VAB मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है हम पूरे ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें सिंपल एक ऑप्शन दिख गया तो उसी पे टिक कर लेंगे, नहीं, हमें बाकी ऑप्शन को भी अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो VAB यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या और हो जाएगा, एक ऑप्शन हमें और मिल जाएगा, दैट इज I3 और R3, ठीक है। तो हम दो तरीके से VAB के वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमारा ये वाला हो गया तरीका, ठीक है, और दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सी में मेंशन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जिसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रखा जाता है, और प्रैक्टिकली जितना कम हो उतना अच्छा हमारे लिए, ठीक है। ठीक है, आइडियल अगर यहाँ पे करंट होता, आइडियल करंट की अगर हम बात करें तो आइडियल करंट के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको हम इनफाइनाइट रखते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल जितना ज्यादा हो उतना अच्छा हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक सर्किट गिवन है जिसमें क्या है, दो पैरेलल रजिस्टर्स कनेक्ट हैं और इनकी वैल्यू 20 ओम और 30 ओम गिवन है, ठीक है। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखो, सबसे पहले मैं इस फिगर भी बनाते चलता हूं। ये हो गया 20 ओम, ठीक है, और ये हो गया हमारा कितना, 30 ओम, दिस विल 30 ओम, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया है सीरीज में 15 ओम की रेजिस्टेंस के साथ में, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 15 ओम है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। अब क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि अगर 15 ओम में फ्लो होने वाली जो करंट है वो 3 एम्पियर है, यानी कि 15 ओम से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर है, ठीक है। 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो हमें बताना है कि 20 ओम और 30 ओम की रजिस्टर में से करंट कितनी फ्लो होगी, यानी कि सिंपली I1 जो 20 ओम में से फ्लो हो रही है और I2 जो 30 ओम में से फ्लो हो रही है उसको हमें बताना है, ठीक है। और अगर हम बात करें टोटल करंट, तो टोटल करंट आई हमारे पास कितनी है, 3 एम्पियर की करंट है हमारे पास टोटल करंट, ठीक है। तो सिंपल करंट डिवीजन अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर I1 की बात करें, I1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू 30 अपॉन, दोनों को एडिशन कर देंगे, ठीक है, 50। तो I की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर है, बटे 30 बटे 50, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा
1.8 एम्पियर। ठीक है, 1.8 एम्पियर हमारा ये आ गया। देखो अगर I1 की वैल्यू 1.8 एम्पियर है तो I2 कितना हो जाएगा, सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल करंट में से हम I1 को माइनस कर देंगे। टोटल करंट 3 एम्पियर है, I1 की वैल्यू 1.8 है, तो इसमें से हमें जो वैल्यू मिलेगी 1.2 एम्पियर मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1.8 एम्पियर एंड 1.2 एम्पियर। और याद रखेंगे I1 करंट को हमें पहले ऑप्शन में देखना है, तो I1 करंट 1.8 एम्पियर है, तो पहले हमें इस पे भी फोकस करना होता है। पहले 20 ओम की पूछा है तो 20 ओम वाला ही देखेंगे हम, नहीं तो ये वाला ऑप्शन भी सी लगेगा कई लोगों को, तो ऐसा नहीं करेंगे। जो पहले हमें वैल्यू गिवन है उसके लिए हमें पहले उसका डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया जो परमियंस होती है ये किसकी एनालॉगस क्वांटिटी है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो परमियंस होता है ये कंडक्टेंस की एनालॉगस क्वांटिटी है। ठीक है, जिस तरीके से जो 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 स्पेसिफिकेशन परमियंस दिखाता है मैग्नेटिक सर्किट में, वही स्पेसिफिकेशन कंडक्टेंस दिखाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, तो परमियंस इज एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ द कंडक्टेंस। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमें बतानी है कि इनका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, और अगर हम बात करें पीक फैक्टर की, तो पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक है, दोनों की हमने वैल्यू रख ली। अब क्या करेंगे, आरएमएस से आरएमएस कट जाएगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या बचेगी, हमें इनका प्रोडक्ट मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या आ गया, ये प्रोडक्ट हैगा किस किस का, फॉर्म फैक्टर का और पीक फैक्टर का। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि यह फिगर को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि मैक्सिमम पावर लोड रेजिस्टेंस में कितना ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जब आर एल की वैल्यू कितनी रखें हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर सर्किट में देखने को मिल जाए। बेसिकली क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो हमें पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के केस में क्या होता है, जब तक आर एल आरटीएच के बराबर नहीं होता है तब तक हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर देखने को नहीं मिलती। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम आर एल को आरटीएच के बराबर पुट कर देते हैं, तो उस केस में सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो आर एल हमसे पूछा गया है, तो आर एल यहां पर बात करें तो आर एल किसके बराबर होना चाहिए, आर एल इक्वल टू आर आई के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आर आई से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसके लिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर कि अगर आर एल जब आर आई के बराबर हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स के बराबर हो जाएगा, उस केस में जो मैक्सिमम पावर है उसका ट्रांसफर होगा फ्रॉम सोर्स टू लोड। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि कोई दो बल्ब हैं, ठीक है, जिनकी रेटिंग कौन कौन है, देखिए 230 वोल्ट और 60 वॉट पहले बल्ब की रेटिंग है, 230 वोल्ट 100 वॉट दूसरे बल्ब की रेटिंग है। ठीक है, ये पहले बल्ब की रेटिंग हो गई, ये दूसरे बल्ब की रेटिंग हो गई। हमने क्या किया है, हमने इन दोनों के दोनों बल्ब्स को क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, सप्लाई मेंस के अक्रॉस, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम दो लैंप्स को क्या कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं और इनने क्या कहा है कि दोनों की जो वोल्टेज रेटिंग है वो सेम है। देखो जब दोनों की वोल्टेज रेटिंग सेम हो ना, तो उस केस में पैरेलल कनेक्शन में जिसकी पावर ज्यादा होती है, जिसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी पावर मोर होती है, वो क्या करेगा, दैट विल बी ग्लो मोर। ठीक है, वो उतना ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो उस केस में अगर हम बात करें तो 100 वॉट का जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा, ये ज्यादा यानी ब्राइटर ग्लो करेगा। सिंपल सी बात आप याद रखिए, अगर वोल्टेज रेटिंग सेम है और हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो जिसकी वॉट रेटिंग ज्यादा होगी, जिस बल्ब की वॉट रेटिंग ज्यादा होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा। और अगर इसके अपोजिट हम अगर कनेक्ट करते हैं सेम वोल्टेज रेटिंग के दो बल्ब को सीरीज में, तो उस केस में जिसकी वॉटेज रेटिंग कम होगी वो हमें ज्यादा ब्राइट करेगा ग्लो। ठीक है, ज्यादा ग्लो मतलब उसका ब्राइट देखने को मिलेगा, तो उल्टा होता है दोनों में, याद रखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जब केबल करंट सोर्स हम कंसीडर करें एक्टिव स्टेट में, तो उस केस में जो करंट फ्लो होगा 10 ओम की रजिस्टर में से, यानी कि इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपली हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम
केवल करंट सोर्स अकेले को कंसीडर करें। यानी कि इसने क्या कहा है, इसने सीधा ये बोला है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू हम इसको क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। जब हम इसको सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें कंसीडर केवल एक ही सोर्स करना है, करंट सोर्स को ही कंसीडर करना है, तो इसको हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो आप देखिए जो करंट सोर्स है उसके इस साइड एक रजिस्टर कनेक्ट है, उसके दूसरी साइड भी एक रजिस्टर कनेक्ट है। तो इसका हम जो आई का वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे किससे, करंट डिवीजन रूल से। ठीक है, तो हमें इस वाली ब्रांच में करंट कैलकुलेट करनी है, तो हम इस वाली ब्रांच का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 + 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10/15 आ जाएगा, यानी कि 2/3, और 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.66 या 0.67 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखें अगर हम, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जो करंट फ्लो होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0.66 होगी। ठीक है, और बाकी का जो रिमेनिंग करंट है वो 5 ओम में से चला जाएगा। तो नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 लैंप्स हमें गिवन है, इनको हमने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो हम साथ में डायग्राम को भी ड्रॉ करते चलते हैं। फर्स्ट लैंप ये हो गई, सेकंड लैंप ये हो गई, थर्ड लैंप ये हो गई। तो हमारे पास 3 लैंप थी, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, और कितनी सप्लाई के अक्रॉस हमने इनको कनेक्ट किया है, सप्लाई हमने दी है 120 वोल्ट। ठीक है, 120 वोल्ट की हमने क्या करी है, सप्लाई को इनपुट किया है। अब इस केस में जो करंट है कितनी जा रही है सर्किट में, 1.5 एम्पीयर की करंट इसमें फ्लो कर रही है। अगर किन्हीं दो रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम है, यानी कि इंडिविजुअल वैल्यू हमें गिवन है दो रेजिस्टेंस के लिए, यानी 30 ओम इसकी वैल्यू है और 30 ओम इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो किन्हीं दो रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम हमें गिवन है, तो 30 ओम इसकी हो गई, 30 ओम इसकी हो गई। तो हमें थर्ड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बतानी है, थर्ड लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, मैं ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें वोल्टेज गिवन है, ठीक है, और करंट गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर आर इक्विवेलेंट की बात करें तो कितना होगा, आर इक्विवेलेंट 120/1.5। ठीक है, 1.5 है। ठीक है, 1.5, तो 1200/15। ठीक है, 15×8 120, 80 आ गया। आर इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है पूरी ओवरऑल सर्किट में, 80 ओम है। ठीक है, अब देखो 30 ओम हमारा ये हो गया, 30 ओम हमारा ये हो गया, यानी अब बचा कितना, 20 ओम बचा। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हमें R3 कैलकुलेट करना है तो हम आर इक्विवेलेंट में से माइनस कर देंगे R1 + R2 को। ठीक है, R1 + R2 को, आर इक्विवेलेंट 80 ओम निकल के आया है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा यहाँ पे, और R3 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, R3 की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, 20 ओम, दैट इज द वैल्यू फॉर द R3 लैंप। ठीक है, तो थर्ड लैंप की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो कितनी होगी, दैट इज 20 ओम, 20 ओम का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें बताना है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू टर्मिनल ए बी के अक्रॉस। ठीक है, टर्मिनल ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हम देखें इस पूरे सर्किट में, अगर हम इस पूरे सर्किट को देखें तो देखो बेसिकली ये 100 ओम और ये पूरा कॉम्बिनेशन 100 ओम का है। ठीक है, तो दिमाग हम यही लगाएंगे, ये दोनों 100 के हैं, तो इफेक्टिव अगर हम इन दोनों का इफेक्ट देखें तो हमें कितना मिलेगा, 50 ओम मिलेगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल में जब सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती हैं तो जितनी उनकी ब्रांच होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सेम वैल्यू की रजिस्टर है और दो ब्रांच है, तो हमने क्या किया, 100 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 50 ओम का हमें इनका जो इफेक्टिव वैल्यू है देखने को मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा R1 की वैल्यू 50 ओम हमें गिवन है, और देखो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इफेक्टिवली जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 50 ओम, 50 ओम। ठीक है, और अगर हम बात करें इस वाले की वैल्यू की तो इसको एजिटेज हम ऐसे ही मेंशन कर देंगे, तो ये हो गया 50 ओम। ठीक है, अब देखो फिर से ये वाला 50 ओम और ये वाला 50 ओम, ये दोनों फिर से पैरेलल में आ गए, तो इनका इफेक्टिव कितना बचेगा, 25 बचेगा, और 25 में हम ए बी ऐड कर देंगे, ये सीरीज में हो जाएगा फिर 25 + 50 ओम। तो जो आर इक्विवेलेंट की ओवरऑल वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 25 + 50 ओम, दैट इज द 75 ओम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है जो हमें टर्मिनल ए बी के अक्रॉस दिख रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, टर्मिनल ए बी के अक्रॉस अगर हम बात करें आरटीएच की तो कितनी वैल्यू होगी। देखो जब हम आरटीएच कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें हटाना पड़ेगा ये वाली ब्रांच को। ठीक है, तो देखो वोल्टेज को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट सोर्स है नहीं तो करंट सोर्स को हम ओपन कर देते। तो बेसिकली इफेक्टिव सर्किट हम एक बार देख लेते हैं रीड्रॉ करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करें प्रॉपरली, ठीक है, तो ये दोनों को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया 2 और 4 को, तो हमें कितना मिल गया, 6 ओम मिल गया। ठीक है, 6 ओम हमारा ये हो गया, और इसके साथ 6 ओम एक और पैरेलल में कनेक्ट है, ये भी 6 ओम का रजिस्टर है, यहां पे 3 ओम हो गया। ओके, और यहां पर फिर से ये 6 ओम आ गया। ठीक है, 6 ओम फिर से आ गया, और बस कुछ नहीं है, बस ये 2 ओम और बचा है, यहाँ पे ये 2 ओम हो गया। और बस हमें इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस क्या करना है, आरटीएच को कैलकुलेट करना है। इन दो टर्मिनल के अक्रॉस ए वैल्यू इसकी है, बी वैल्यू इसकी है। तो देखो सिंपली अगर हम देखें ये वाला 6 ओम का, ये वाला 6 ओम का पैरेलल में है, तो 6 6 का कितना इफेक्टिव मिलेगा हमें देखने को, 3 मिलेगा, 3 ओम। और जब इस 3 ओम हमें मिलेगा तो ये 3 ओम इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, तो इसका इफेक्टिव हमें कितना मिलेगा, 6 ओम मिल जाएगा। ठीक है, 6 ओम मिलेगा। और जब ये वाला 6 ओम है तो ये इसके साथ कैसा हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, तो ये दोनों 6 ओम और ये वाला 6 ओम दोनों के दोनों किस में, पैरेलल में चले गए, और हमें यहाँ पे 2 ओम देखने को मिल गया। और ये हमारा इस जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस हम आरटीएच को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो 6 ओम का 6 ओम के साथ पैरेलल निकालेंगे तो 3 ओम मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां से सीधे हम लिख सकते हैं आरटीएच बराबर में 3 ओम प्लस 2 ओम, और ये सीरीज में हो जाएगा 2 ओम इस साइड वाला। तो कितना ओवरऑल आरटीएच कितना आ गया, 5 ओम आ गया। कितना, 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि करंट की डायरेक्शन के साथ जो सर्किट है मार्क करी गई है, हमें नेट अप्लाइड वोल्टेज बताना है कि सर्किट में जो नेट अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू है क्या। तो करंट की डायरेक्शन में हम मूव कर जाएंगे, केबीएल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, केबीएल अप्लाई करेंगे हम, तो पहला साइन लेके चलूंगा मैं। ठीक है, बी1 प्लस आई आर वन, ठीक है, प्लस V2 प्लस IR2 प्लस IR3, दैट ऑल टर्म विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू है ना उनको हम एक तरफ कर लेंगे, और जो हमारी सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू है उसको हम एक तरफ कर लेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू को हम एक साइड रहने देते हैं, इनको हम यहीं रहने देते हैं। ठीक है, जिस साइड ये अभी करंट में है इनको हम वहीं रहने देते हैं। बाकी जो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू है ये वाली और ये वाली, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में V1 पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का V2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इन दोनों टर्म को देखें, तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो गया, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, वोल्टेज सप्लाई। ठीक है ना, तो जब भी आपसे ये चीज पूछी जाए तो अगर हो सकता है आपको वोल्टेज ड्रॉप पूछ ले तो आपको इसी फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा, तभी आपको सही वैल्यू और एक्चुएट वैल्यू मिलेगी, तभी आप सही से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो अब ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। अब इसमें हमारा निकल के V1 माइनस V2 आ रहा है, यहाँ तो उल्टा दिया है तो ये भी नहीं है। अगर हम इसको प्रॉपरली तरीके से सॉल्व करके देखें, इसको माइनस के अंदर गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा, V2 माइनस V2 प्लस V2 आ जाएगा, यानी V1 आ जाएगा, सॉरी माइनस V2 प्लस V1। ठीक है, अगर इसको अरेंज करें हम प्रॉपरली तो V1 माइनस V2 आ जाएगा। तो देखो जो आंसर है V1 माइनस V2 और ये आंसर V1 माइनस V2 दोनों कैसे हैं, सेम है ना, तो ऑप्शन है डी ही हमारा राइट होगा। ठीक है, वो कुछ नहीं ना घुमा दिया है, साइन वाइन थोड़ा उल्टा पुल्टा करके माइनस से अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस उस चक्कर में कि बच्चे घूम जाएं। तो ऐसा नहीं है, घूमना नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे। वो कई बार हमको ऑप्शन को भी सॉल्व करना पड़ता है तो हम ऑप्शन को भी सॉल्व करेंगे जरूरत के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो नॉर्टन करंट की वैल्यू है सर्किट में बतानी है कि इसमें कितनी नॉर्टन करंट जो है वो फ्लो होगी। तो नॉर्टन करंट में हम क्या करते हैं, ये जो टर्मिनल है, लोड टर्मिनल है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते, तो मान लो हमने ये शॉर्ट सर्किट इसको कर दिया। ठीक है, अब करंट को कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा ये देखिए। देखो यहां से करंट चली, यहां से करंट मूव करी। अब देखो पॉसिबिलिटी यहां पे है कि 150 ओम में से भी करंट चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि
जो करंट है उसको मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ यहां से मिल गया ये शॉर्ट सर्किट के साथ, तो 150 ओम में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है, इस केस में यानी कि शॉर्ट सर्किट हमें देखने को मिल जाएगा और करंट इस तरीके से सोर्स के पास वापस आ जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि हमें कितना रेजिस्टेंस मिला रास्ते में, हमें केवल 30 ओम का ही रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। तो हम आई एन यानी कि इसमें फ्लो होने वाली करंट जो ब्लू ब्लू मार्क से आपको दिख रही है ये आई एन ही है पूरी सर्किट में, तो आई एन की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज सोर्स अपॉन द रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सोर्स कितना होगा 360 हो गया और रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम हो गई। बस कुछ नहीं बचा, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द 12 एम्पियर। कितना 12 एम्पियर, 12 तिया 36, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमें नेट कैपेसिटेंस को बताना है, ठीक है। हमें एक कॉम्बिनेशन गिवन है 10 कैपेसिटर्स का और सबकी वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है और सभी को कैसे पैरेलली कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो देखो अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, मान के चलो हमने क्या किया, हमने पैरेलली कैपेसिटर्स को कनेक्ट करके रखा है C1 C2 और Cn तक, ठीक है। तो उस केस में जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 4 पैरेलल, ठीक है, हम पैरेलल की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं 4 पैरेलल। तो पैरेलल के केस में अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू सी, ठीक है। पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होता है। तो जब हम 10 कैपेसिटेंस को देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड हमें वैल्यू देखने को मिल जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जब पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। अगर यही चीज सीरीज में कनेक्ट होती तो उस केस में क्या हो जाता है C अपॉन एन हो जाता, ठीक है। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो है सीरीज के लिए हो जाता, जब सीरीज में कनेक्ट होते तो C अपॉन एन हो जाता। फिर हम क्या करते, जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं उनकी वैल्यू नीचे रख देते हम और जो एक कैपेसिटेंस की वैल्यू उसको ऊपर रखते और टोटली हम C इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि किस तरीके से जो टोटल कैपेसिटेंस है वो चेंज करेगा जब हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे किसमें पैरेलल में। देखो एक नॉर्मल कैपेसिटर है, ठीक है, दो कैपेसिटर की वैल्यू अलग अलग है, मान के चलो इसकी वैल्यू 10 हो गई है, 10 माइक्रोफैरड इसकी वैल्यू हो गई, एक कैपेसिटर ये हो गया 10 माइक्रोफैरड इसकी वैल्यू हो गई है। तो अगर हम इंडिविजुअली इनको देखें तो इनकी वैल्यू कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको पैरेलली कनेक्ट कर दें, अगर हम इनको क्या करें दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दें तो 10 माइक्रोफैरड ये हो गया, 10 माइक्रोफैरड ये हो गया, तो इफेक्टिवली 20 माइक्रोफैरड हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को तो हमें क्या होता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलती है, इंक्रीज होते हुए मिलती है, यानी कि टोटल जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है हमें करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है R3 में से, ठीक है। R3 में से कितनी करंट फ्लो होगी अगर हम 3 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ में 3 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम PQ टर्मिनल के पास कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये सिंपली बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दें और एक बैटरी सोर्स और कनेक्ट कर दें इस साइड PQ टर्मिनल पर, और अगर 3 ओम की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की हो वोल्टेज सोर्स की और वोल्टेज सोर्स कितना हो 3 वोल्ट का हो और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा इस साइड P से कनेक्टेड हो, तो उस केस में जो R3 है, R3 में से जो फ्लो होगी करंट उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी I बराबर हमें इसमें से कैलकुलेट करना है कि कितनी करंट फ्लो होगी। तो हम क्या करेंगे, हम सर्किट को अरेंज करेंगे दोबारा से, ठीक है, सर्किट को हम अरेंज करेंगे। तो चलिए अरेंज करते हैं सर्किट को। तो देखो अगर हम इन दोनों को क्या करें, हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 18 वोल्ट, 18 वोल्ट का वोल्टेज निकल के आएगा, करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारा इस साइड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 3 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जाएगा और ये भी सीरीज में हो जाएगा, तो ओवरऑल मिला के कितना 6 ओम का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, ये भी रेजिस्टेंस हमने इंक्लूड कर ली इसमें 6 ओम के अंदर चली गई है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, सिंपली हमारा सर्किट बिल्कुल आसान हो गया है, आसान हो गया है। इसमें ये R3 की वैल्यू है 3 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमने एडिट कर दिया और उसके साथ में 3 ओम का रेजिस्टेंस हमारा ये इंटरनल हो गया बैटरी सोर्स का, और हमने ये बैटरी लगा दी कितनी 3 वोल्ट की, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, यहाँ पे आप नोडल एनालिसिस लगा दो, मान लिया हमने इसका वोल्टेज कितना है VA है, ठीक है, तो नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो नोडल एनालिसिस से देखते हैं इसको, नोडल एनालिसिस, ठीक है।
मैक्सिमम कोशिश करिए कि नोडल एनालिसिस ही यूज करें आप, क्योंकि उसमें इक्वेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो VA -18/6 प्लस VA अपॉन 3 प्लस VA -3/3 दैट इज ऑल ओवर इक्वल टू 0। अब देखो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, VA -18 प्लस 2VA प्लस 2VA -6 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर हम बात करें VA की, तो VA, एक VA ये हो गया, 2 VA ये है और 2 VA ये है, यानी कि 5 VA इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 6 14 यानी कि 24। तो VA की वैल्यू कितनी आ गई, 24/5। तो VA हमें कितना मिल गया, 24/5। तो हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, पोटेंशियल पता लग गया हमें VA का, ठीक है। इसमें से हमें करंट कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे हम, जो VA है उसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे 24/5 और जो 3 ओम है उसको हम नीचे रख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/15, ठीक है। अगर हम देखें इसको तो इसकी वैल्यू लेस देन 2 आएगी, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, ठीक है। लेस देन 2 का मतलब क्या है, लेस देन 2 का मतलब क्या है, 1.6 के आसपास हमें इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाकर भी इसको देख सकते हैं। अगर हम कैलकुलेटर से भी करके देखें या नॉर्मल कैलकुलेशन करें तब भी हमें 1.6 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो टोटल पावर डिलीवर करी है इस वोल्टेज सोर्स ने, ये जो कनेक्ट है सोर्स, इस वोल्टेज सोर्स ने टोटल पावर जो डिलीवर करी है वो पावर की वैल्यू कितनी है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ठीक है। अगर हम सर्किट को देखें तो देखो ये बैलेंस ब्रिज है एक तरीके से। इसमें देखो ये 2 ओम और इस 2 ओम का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो 4 मिलेगा, और अगर हम इस 2 ओम का इस 2 ओम के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं तब भी हमें 4 मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बैलेंस ब्रिज है, क्योंकि प्रोडक्ट जो आमने सामने वाली आर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल निकल के आ रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, ये जो बीच वाली आर्म है ना, ये वाली आर्म दोनों की दोनों हट जाएंगी, इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं इनके अक्रॉस, तो इनमें कोई करंट भी फ्लो नहीं होगी, तो इनका इफेक्ट 0 हो जाएगा सर्किट में, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा इनका। तो उस केस में क्या होगा, 2 ओम ये वाली दोनों सीरीज में आ जाएंगी, ये वाली दोनों सीरीज में आ जाएंगी, तो 2 और 2 कितनी, 4 हो जाएंगी। और दोनों जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल में भी हो जाएंगे, यानी कि ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल कनेक्ट होगा। तो 4 का पैरेलल निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 ओम मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें करंट कैलकुलेट करना है, करंट, ठीक है ना। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, और I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो V हमें कितना गिवन है, 24 गिवन है, और करंट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 ओम है। तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो करंट की वैल्यू है हमें कितनी मिल जाएगी, 12 एम्पियर का जो करंट है हमें मिल जाएगा। यानी कि जो I की वैल्यू है, इसमें से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 12 एम्पियर निकल के आ गई, यानी कि 12 एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो कर रही है। अब देखो पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो V कितना है, 24 है, और करंट की बात करें 12 है, तो 12 चौको 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 288। तो 288 वॉट जो हमारा है पावर की वैल्यू आ गई। तो 288 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो मैक्सिमम पावर होगी इन वॉट में, वॉट पावर पूछी है, याद रखना वॉट में, ठीक है, वो कितनी ट्रांसफर होगी सोर्स से लोड तक, ठीक है, इन द गिवन सर्किट वैल्यू। तो देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, इसमें ये मैक्सिमम पावर का कंसेप्ट यूज करवा रहे हैं, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के केस में क्या होता है, जो ZL होता है वो ZS का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो ZL हमें पता नहीं है, तो ZL हम कैलकुलेट कर लेंगे, ZS का कॉन्जुगेट करके, तो ZS के कॉन्जुगेट करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो बेसिकली Z की वैल्यू अगर हम यहां से लिखें तो Z की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 10 + J20, ओके। लेकिन जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो जो इमेजिनरी टर्म है उसको नेगेटिव करना होता है, ठीक है। तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे क्योंकि हम इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं। तो ZL की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई है, ठीक है, ZL इतना आ गया है। अब ये बोल रहे हैं कि कितनी पावर ट्रांसफर होगी लोड में, ठीक है, लोड की बात कर रहे हैं, इस वाले लोड में। तो देखो अगर हम बेसिक तरीके से भी इसको सॉल्व करें ना तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हम इसमें से करंट ही कैलकुलेट कर लें, और करंट कैलकुलेट करने के बाद देखो पावर, वॉट पावर पूछी है, यानी कि रजिस्टर में ड्रॉप मतलब रजिस्टर में होने वाली पावर पूछी है, जो रजिस्टर यहाँ पे आर कनेक्ट है ना, इसमें होने वाली पावर को इनने पूछा है।
तो बेसिकली वॉट में रेटिंग है तो हम केवल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई स्क्वायर आर से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा मेन काम होगा, हम आई कैलकुलेट करेंगे। तो आई इक्वल टू कितना होगा, टोटल वोल्टेज 40 वोल्ट है और टोटल इंपीडेंस की बात करें तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और J20 से J20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ में जो करंट आएगी वो 2 एम्पियर की करंट आएगी, यानी कि इसमें जो आई की वैल्यू है 2 एम्पियर आ गई है, ठीक है। तो अब हमें वॉट पावर निकालनी है लोड में। तो लोड में वॉट पावर कौन देगा, केवल रजिस्टर के अक्रॉस मिलेगा। रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीधी सीधी पावर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर से कैलकुलेट कर लेंगे। आई की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू हमें, आर की वैल्यू देखो यहां से मिलेगी यार, क्योंकि ये पहला टर्म है ना ये, तो ये हमारा आर का वैल्यू है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा फाइनली, तो 40 वॉट जो है हमारी राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 वॉट की जो पावर ट्रांसफर है हमें वो देखने को मिलेगी 40 वॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें डिटरमाइन करना है वोल्टेज को, ठीक है, बिटवीन ए और बी, यानी कि इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के अक्रॉस हमें कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा सर्किट में बताना है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगी और ये दोनों तो सीरीज में ऑलरेडी हैं, दोनों की दोनों सीरीज में है, तो 4 और 4 का पैरेलल निकालेंगे तो 2 ही निकल के आएगा, ठीक है। 4 और 4 का पैरेलल 2 निकल के आएगा। तो जब यहाँ पर 2 ओम बचेगा तो ये 2 ओम इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। थोड़ा सा सर्किट में रीड्रॉ कर ही देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, ठीक है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं। देखो 2 ओम तो ये हो गया एजिटेज, इन दोनों को हमने सीरीज में करने के बाद फिर पैरेलल में किया, तो सीरीज में इनका 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, और 4 का पैरेलल निकालेंगे तो फाइनली हमें कितना 2 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 ओम ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला 2 ओम, ये वाला 2 ओम सीरीज में है, तो बेसिकली कितना मिल जाएगा, 5 एम्पियर ये हो गया, और यहां पर 4 ओम ये हो गया, 5 एम्पियर और 4 ओम, ठीक है। अब कुछ नहीं है, वोल्टेज निकालना है इसके अक्रॉस, बस निकाल लो भाई, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो I और R की वैल्यू इतनी है 4 है, ठीक है, और V जो I है उसकी वैल्यू 5 है, तो कितना 20 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें डिटरमाइन करना है किसकी, सोर्स इंपीडेंस की वैल्यू को, सोर्स इंपीडेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, जिससे कि जो मैक्सिमम पावर है वो ट्रांसफर हो सके लोड के लिए, ठीक है। तो जेड एल इक्वल टू क्या होता है, जेड एस कॉन्जुगेट, यानी कि लोड इंपीडेंस जो होता है वो सोर्स इंपीडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। तो देखो अगर जेड एल की वैल्यू हमें कितनी मेंशन है इसमें, 7 प्लस J3, तो जब जेड एल की वैल्यू इतनी है, हमने बाद में निकाली है इसको, तो जेड एस कितना रहा होगा, बेसिक सी बात है, जेड एस कितना रहा होगा, 7 माइनस J3 रहा होगा। जब जेड एस की हम बात करें, अगर सोर्स इंपीडेंस की अगर हम बात करें, जब सोर्स इंपीडेंस 7 माइनस J3 होगा, तभी हमें लोड इंपीडेंस की वैल्यू 7 प्लस J3 देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 माइनस J3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेस करता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को, मैक्सिमम पावर थ्योरम के बारे में बताता है। तो देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की किस में क्या होता है, पी मैक्स जो मैक्सिमम पावर होती है दैट विल बी इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, और चूंकि हमें पता है कि RTH इक्वल टू RL होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RL भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों के दोनों, चाहे हम इसको यूज करें इसको यूज करें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि RTH RL के इक्वल है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं ये भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें बाकी सब ऑप्शंस को, तो देखो ऑप्शन डी जो है दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी बिटवीन द टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, यानी कि एक 8 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, हमें उसके अक्रॉस मान लिया पॉइंट ए और बी है, ए और बी के अक्रॉस कोई 8 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और उस रजिस्टर में से जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रही है। तो हमें क्या बताना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस बतानी है, क्योंकि VAB की वैल्यू बतानी है। तो कुछ नहीं है, ड्रॉप निकाल लेंगे सीधा सीधा, 3 × 8 कर देंगे तो कितना
8 तिया 24, 24 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जो 24 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है किरचॉफ करंट लॉ यानी केसीएल के लिए। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, तो पढ़ते हैं। द सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द करंट लीविंग द नोड। नहीं, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। ठीक है, तो द सम ऑफ द करंट एंटरिंग ए नोड स्मॉलर देन द सम ऑफ द करंट लीविंग द नोड। नो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, द सम ऑफ द करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द नोड। यस, दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जो सम होता है करंट का जो इंटर करती है किसी नोड पर, वो बराबर होती है जितनी करंट उसी पर्टिकुलर नोड से लीव कर रही हो। ठीक है, यही हमारा केसीएल कहता है। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है। कंजर्वेशन चार्ज कब होगा, जब जितनी करंट एंटर करेगी उतनी ही करंट बाहर निकले, या फिर किसी भी पर्टिकुलर नोड पर जो ओवरऑल सम है, एल्जेब्रिक सम है करंट का, वो जीरो हो जाए। तो उस तरीके से उसको भी हम केसीएल की डेफिनेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये वर्क करता है केसीएल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है हमें हीट डिसिपेटेड बतानी है, किसमें, जूल में। जब कोई कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया जाता है 5 सेकंड के लिए। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर, सॉरी हीट पे P नहीं आएगा, यहाँ H आएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो I का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रही है वायर में से, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना 10 ओम गिवन है, और कितने टाइम तक हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो 5 सेकंड तक। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, तो कितना हीट डिसिपेट करेगा ये, 50 जूल। 50 जूल, या इसकी जगह वॉट सेकंड भी हो सकता है, क्योंकि जूल और वॉट सेकंड एक ही चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है हमें कलर कोडिंग को बताना है। ठीक है, कलर कोडिंग बतानी है किसी रजिस्टर के लिए जब रेजिस्टेंस किसी रजिस्टर का कितना हो, 50 प्लस माइनस 2% ओम। ठीक है, तो 50 प्लस माइनस 2% ओम के लिए हमें क्या करना है, हमें कलर कोडिंग को डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे इतनी में काम हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखते हैं इतने में काम बनता है कि नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इस तरीके से। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे फर्दर चलता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में। सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा ये क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो 50 प्लस माइनस 2 का मतलब क्या है, 50 प्लस माइनस 2% का मतलब है क्या, देखो इसका मतलब है 50 इंटू 10 टू दी पावर 0, क्योंकि 10 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 का 50 मल्टीप्लाई करेंगे 50 ही आएगा, प्लस माइनस 2%, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब देखो जो 5 है, 5 का मतलब क्या है, ग्रीन, 5 का मतलब क्या है, ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन हो गया, तो पहला हमारा ग्रीन हो गया, इसमें भी ग्रीन हो गया। ठीक है, 2 ऑप्शन पे हमारी प्रोबेबिलिटी खेल रही है, और इसमें भी भाई साहब तीसरे में भी ग्रीन है। ठीक है, अब आते हैं 0 पर। 0 पर आते हैं तो 0 भाई ब्लैक होता है 0, तो ब्लैक इसमें भी है, ब्लैक इसमें भी है, ब्लैक इसमें भी है, फिर फंस गए हम, 3 ऑप्शन चल रहे हैं साथ में। ठीक है, अब तीसरा अटेम्प्ट देंगे हम, तो तीसरे अटेम्प्ट में क्या, हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर बचता है हमारे पास 10 टू द पावर 0। तो 10 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसका होता है, ब्लैक का होता है, ब्लैक का होता है। तो देखो ब्लैक इसमें है, ब्लैक इसमें भी है भैया, लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। सी तो पहले से ही बाहर चल रहा था, अब बी और डी में फंस रहे हैं बस हम। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस जो 2% है, जो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू है,
ये वैल्यू होती है ±2%, किसके लिए? ये रेड के लिए होती है, ठीक है। तो रेड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ब्राउन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब सोच रहे हैं आप, यानी कि टॉलरेंस वैल्यू तक उसने आपसे पूछ लिया, तो आपको टॉलरेंस वैल्यू भी पता होनी चाहिए, बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। अगर टॉलरेंस वैल्यू नहीं होती ना, तो आपको यहाँ पे 50-50% की प्रोबेबिलिटी खेलनी पड़ती, फिर या तो तुक्का मारना पड़ता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है हमें रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है ओम में, ठीक है। और अगर हमें एल की वैल्यू कितनी, लेंथ कितनी गिवन है कंडक्टर की, सर्कुलर वायर की कितनी है 14 मीटर, ठीक है। और डायामीटर कितना है कंडक्टर का, डायामीटर है 0.6 मीटर, ठीक है। डायामीटर की बात करें कितना है 0.6 मीटर है। और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो 12 म्हो पर मीटर, कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है 12 म्हो पर मीटर, 12 म्हो पर मीटर। तो हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे इससे, तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/12 ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी आ गया। हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस कितना होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। रो की वैल्यू कितनी है 1/12 है, लेंथ कितनी गिवन है 14 गिवन है। अब एरिया की बात आती है, तो जब डायामीटर गिवन हो तो उसका फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा और, हमें आगे इसको बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/12 है, तो 12 तो सीधे नीचे भेज देंगे, 12 हो गया, पाई हो गया। डी कितना है, डी की वैल्यू 0.6 गिवन है, तो 0.6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 14 इंटू 4 ये हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा जो आर का वैल्यू है 4.17 आ जाएगा, 4.17 निकल के आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैलकुलेशन आप करते रहिएगा, बाकी मैं बता दिया हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट